बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। कल मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो एक नई चीज़ देखी जो मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो अनलकीली कल मेरे पास ना तो ये माइक था ना ही मेरा कैमरामैन था, तो मैं अकेला था, इसलिए कल मैं आपके लिए वीडियो बना नहीं सका। आज मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें, कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ वो आपको पसंद भी आती है या नहीं आती। और मुझे अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत जहाँ भी होगी मैं ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। दोस्तों ये देखें जी, ये लगा हुआ है फार्मी बाजरा, इसको कहते हैं जी फार्मी बाजरा। ठीक है जी, हाइब्रिड बाजरा या फार्मी बाजरा। ये देखें दोस्तों जो आम बाजरा होता है जिसे देसी बाजरा कहते हैं, उस बाजरे पे सिट्टा भी आता है। और दूसरा ये है कि वो सिर्फ़ एक ही बार काटा जा सकता है, तो उसे दोबारा का चारे नहीं काटा जा सकता। जो बाजरे के पौधे होते हैं वो तो जानवरों की खुराक के काम आते हैं, और जो ऊपर सिट्टा होता है वो भी आपको पता है कि वो भी खाने के काम आता है। ख़ासकर हम लोग जानवरों को बाजरा बहुत इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा भी बाजरे की रोटी भी पकाई जाती है। देहातों में अक्सर लोग बाजरे की रोटी भी पकाते हैं, जो कि बड़ी लजीज होती है जी। इसे जब पकाई जाती है और साथ मक्खन हो, देसी घी हो, मक्खन हो और या साथ साग हो, तो फिर तो इसका मज़ा और ही दोबाला हो जाता है। तो ये देखें जी, ये लगा हुआ है। लेकिन ये जो फार्मी बाजरा है जी, इसकी ये खसूसियत है कि ये एक बाजरा एक दफ़ा लगाने के बाद ये तकरीबन 4 से 5 साल तक चलता है जी। 4-5 साल चलता है। यानी इसके पंजाबी में, और ज़मींदार लोग जानते हैं, पंजाबी में इसे कहते हैं लोग काटते रहते हैं। यानी ये जब भी अब ये जैसे लगा खड़ा है, आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा बड़ा होगा तो ज़मींदार काट लेंगे, काट के अपने जानवरों को चारे के तौर पे इस्तेमाल कराएंगे, पानी लगाएंगे, फिर ये उगाएगा। ये देखें जी, आपको आगे काटा हुआ दिखाते भी हैं कि ये थोड़ी सी जगह पे जी इन्होंने काटा है। ये काट के तो अपने जानवरों को जी ये उन्होंने डाला है। ये देखें जी, और ये दोबारा फिर शुरू हो गया जी उगना। ये देखें जी, ये दोबारा उगना शुरू हो गया जी। ये जी, अब जी आपको दिखाते हैं जी कि ये लगाते कैसे हैं जी। इसका बीज होता है या इसका क्या होता है? तो दोस्तों इसकी पनीरी होती है, इसका बीज नहीं होता। ठीक है, इसका कहते हैं कि ये जब बड़ा हो जाता है तो ये इसकी शक्ल बाज़ औक़ात गुमान यूँ आता है, बंदा महसूस करता है कि ये शायद गन्ना लगा हुआ है या गन्ना है। एक्चुअली ये गन्ना नहीं होता, ये बाजरा है। लेकिन गन्ने और बाजरे में कुछ फ़र्क भी है। तो आपको दिखाते हैं। ये जी कल जब मैं गुज़र रहा था तो ये बिजाई हो रही थी, ये कलमें लगाई गई हैं। ये देखें, ये बाजरे की कलमें लगाई गई हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रही होंगी जी। ये मेरा कैमरामैन कोशिश कर रहा है कि बड़ा क्लोज़ व्यू आपको दिखाए। ये देखें, ये खेलियों में जी कलमें लगाई हुई हैं, कल ये लगाई हैं, और इंशाल्लाह कल तक जो है इसे पानी दिया जाएगा, फिर ये फुटेगा और ये वो जो आपको सामने दिखाया ये उस सूरत में ये अपना शक्ल निकाल देगा और जानवरों के लिए चारे के तौर पे इस्तेमाल होगा। आजकल जी ये बड़ा मशहूर है और ज़मींदार लोग इसे बहुत ज़्यादा बीज रहे हैं, चूँकि चारे का बड़ा मसला है। और ज़मींदारों के पास जो भी आजकल जानवर हैं तो ज़ाहिर है उनको इतनी जगह भी नहीं है कि वो जगह जगह पे लगाएं, बाजरा लगाएं, फिर वो काटें, चूँकि वो तो मौसमी बाजरा होता है। और ये जो बाजरा है, फार्मी बाजरा है, ये तो साल के यूँ समझे फिर 12 महीने ही चलता है जी। और इसकी पैदावार या झाड़ ये भी बहुत ज़्यादा है जी। ये देखें जी, ये आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है जी। कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्लोज़ से क्लोज़ व्यू दिखाएं। ये देखें, शायद कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे भाई ये समझ रहे हो कि ये गन्ना लगा हुआ है। ये गन्ना नहीं है जी। ठीक हो गया जी। अभी आपको जाके दिखाते हैं जी, कोशिश करते हैं कि जहाँ पे ये लगा हुआ है, क्या नाम है, जहाँ से ये लेके आए हैं और ये कलमें लगाई हैं, आपको वो जगह भी दिखाते हैं। वहाँ पे दिखाते हैं तो आपको पता चल जाएगा वाकई ये जो है ये बाजरा लगा हुआ है जी। तो चलते हैं जी अगले खेत में जहाँ पे बाजरा लगा हुआ है और जहाँ से ये काट के ले आए हैं जी। दोस्तों तो ये देखें जी, ये है वो बाजरा जी। ये देखें जी, ये वो बाजरा है जी। ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये काट के इसकी कलमें छोटी छोटी फिर काटी जाती हैं, वो बना के तो दी जाती हैं, लगाई जाती हैं ज़मीन में। ये देखें जी,
ये देखें, ये मेरा कैमरामैन बड़ी कोशिश कर रहा है जी कि आपको बिल्कुल इसका क्लोज व्यू दिखाए। ये देखें आप, ये देखें जी, ये दूर से तो फिर आप लोग ऐसे ही कहेंगे कि जी ये गन्ना है। इधर मारो जी, इधर ये देखें जी, और ये देखें ना, इन्होंने लगाया हुआ है जी काफ़ी जगह पे। आप थोड़ा पीछे होके इधर दिखाएं जी, ये सारा ये देखें जी, ये लगा हुआ है जी। ये उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त अपने पनीरी के लिए, बीज समझ लें, पनीरी समझें, उसके लिए लगाया हुआ है। और ये देखें, ये छोटा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये अब पट्ठों के लिए ये तैयार है जी, पट्ठों के लिए। ये किसी वक्त भी ये इसे काटेंगे और अपने जानवरों को चारे के लिए इस्तेमाल करवाएंगे जी। देखें जी, ये जी ये बहुत ही अच्छी ब्रीड है, चूँकि इसमें ये है कि काफ़ी अरसा तक ये इस्तेमाल हो जाता है, 4-5 साल कहते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी शायद 8-10 साल तक भी ये चलता है। तो जब बार बार बुआई नहीं होगी, बार बार ज़मीन भी तैयार नहीं करनी पड़ेगी, बार बार बुआई भी नहीं होगी, तो ज़मींदार को इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। तो थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।